बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हमने ओरल कैविटी और जीआईटी, ठीक है, ये शुरू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 एससीक्यू आते हैं और 8 या 9 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। वैसे भी क्लीनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हर किसी को आना ही चाहिए। इसमें सबसे पहले हम इन्फ्लेमेटरी लीजन देख लेते हैं। ओरल कैविटी के कौन से होते हैं? तो मोस्टली अल्सर वगैरह ही मुंह में होते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो है एफ्थस अल्सर, दूसरा नाम इसका कैंकर सोर्स है। तो इसके बाद ये कॉमनेस्ट अल्सरेशन, ठीक है, आपको वो जो माउथ में मिलती है और एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं और रिकरेंट होते हैं मोस्टली उन लोगों में जिन्हें कोई ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हाइपरीमिक अल्सरेशन होती है और कवर होती है बाय एक्सुडेट, ठीक है। थिन एक्सुडेट, ग्रीन कलर का एक्सुडेट है और उसके बाहर जो है ये थिन हाइपरीमिक बॉर्डर होता है, ठीक है। ये 3 चीजें इसमें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा शैलो भी होता है, ठीक है। तो ये भी बात आपने याद रखनी, देख के पता चल जाता है इसका। इसके बाद जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, ये मोस्टली जो टाइप 1 है वो करवाते हैं और बच्चों में मोस्टली होता है, ठीक है। 2 से 4 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं और मोस्टली ये सिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ हैं 10 से 20% उनमें एक्यूट हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस, ठीक है, इस फॉर्म में आता है, ठीक है, जिनमें प्रेजेंट करता है क्लिनिकली, तो उसे हम ये कहते हैं। और कोल्ड सोर ये है कि बार बार जिनमें होता है, ठीक है, हर बार ये वायरस कर जाता है बाद लोगों में, कुछ एडल्ट्स में, तो उन्हें बार बार इन्फेक्शन होते हैं, कोल्ड सोर कहते हैं। तो ये रिजोल्व होता है 7 से 10 दिन के अंदर अंदर। अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, आपको क्या मिलता है इसमें। आपको ये बलून सेल जो है उनकी बलूनिंग हो जाती है और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन आपको मिलते हैं, ठीक है। और इयोसिनोफिलिक पिंक कलर की, देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर आपको नजर आ रही होंगी। तो उसके बाद ओरल कैंडिडियासिस, ये मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है और मोस्टली जो इम्यूनोसप्रेस्ड लोग होते हैं ना उनमें आपको मिलता है, ठीक है। तो या फिर कोई इम्यूनोसप्रेशन पे है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे ट्रांसप्लांट वो से इम्यूनोसप्रेशन के लिए ड्रग्स देते हैं, ठीक है, यूज कर रहा है। उसके बाद एंटीबायोटिक यूज नॉर्मल फ्लोरा को, जब वो आपका नॉर्मल फ्लोरा है, जब उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक, तो उस वक्त भी होता है। अब इसकी 3 फॉर्म्स हैं, सूडो मेम्ब्रेनस और सबसे कॉमन यही है, इसे थ्रश भी कहते हैं, दूसरी अरिथमेटस है और तीसरी हाइपर प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव और न्यू प्लास्टिक, इसमें मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मैं एमसीक्यूज पॉइंट ही कवर कर रहा हूँ। और इसमें लीकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है दोनों। अब ये होते क्या हैं, ये आपने सुने तो होंगे लफ्ज। तो ये वाइट पैच होते हैं या प्लेक होते हैं जो कि स्किन से स्क्रैप्ड ऑफ नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो जो किसी भी क्लिनिकली किसी भी डिजीज में हम इन्हें मेंशन ना करें, ठीक है, कि ये इस डिजीज है, इस डिजीज का हिस्सा है, ठीक है, या ये नेम है इनका, तो उन्हें हम ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया कह देते हैं, ठीक है। टोबैको यूज मोस्ट इनके साथ देखा गया है और मिलिग्नेंसी का रिस्क इन दोनों में होता है, लेकिन जो एरिथ्रोप्लेकिया इसमें 70 टाइम्स ज्यादा होता है बनिस्बत ल्यूकोप्लेकिया के, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्केमस सेल कार्सिनोमा, ये 1-2 बार शायद एससीक्यू में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लें। तो इसमें होता क्या है, अब ये है कि 95% ओरल कैविटी कैंसर जो है स्केमस सेल है और बाकी एडिनो, ठीक है, 5% जो रह जाता है और लेट डिटेक्ट होता है मोस्टली, इससे सर्वाइवल रेट इसमें बहुत कम होता है। जब तक पता चलता है तो ये इसकी तीसरी चौथी स्टेज हो चुकी होती है। तो सर्वाइवल रेट जिनका 5 ईयर होता है तो उनमें 35% नए ट्यूमर आपको मिलने मतलब चांसेस होते हैं कि उनमें 35% नए ट्यूमर बन जाए। तो मोस्टली जो है लोग जो है जो दूसरे नए ट्यूमर बनते हैं उनकी वजह से मर जाते हैं, ठीक है। पहले की वजह से तो ना मरे, लेकिन जब दूसरा ट्यूमर आता है तो उसकी वजह मर जाते हैं। इसके बाद फील्ड कैथेटराइजेशन का कंसेप्ट ये है कि अगर आपकी कोई सरफेस जो है वो क्रोनिकली किसी कार्सिनोजन जैसे टोबैको अल्कोहल यूज से, ठीक है, उसको एक्सपोज हो रहा है, तो उसमें मल्टीपल प्राइमरी ट्यूमर डेवलप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली चांसेस होते हैं उसमें, उस सरफेस में। तो इसकी लोकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बार शायद ऐसी कि मैं वैसे वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, ये इसी तरह तरतीब है इसकी, सबसे कॉमन वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, उसके बाद नीचे आए फ्लोर ऑफ माउथ आ जाता है, फिर लोअर लिप आ जाता है, ठीक है, और सबसे जो कम है वो सॉफ्ट पैलेट और जिंजाइवा में आपको मिलता है। और इसकी ये देखें आपको किस तरह की इरेगुलर रफन सी सरफेस है, ठीक है, रेज्ड होता है ये सरफेस है, इरेगुलर होता है, परली शेप होता है, ठीक है। तो ये इसके और सॉलिड होता है, ठीक है, फेर्म या सॉलिड, ये सारे इसके फीचर है। तो अब इसके बाद देखते हैं, अब हमारे सलाइवरी ग्लैंड शुरू हो चुके हैं, तो इसमें ये भी कोई एमसीक्यूज आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिएला डेनिटिस,
ठीक है, सेलुलाइटिस, बड़ा मुश्किल नेम है इसका। इन्फ्लेमेशन स्लाइविक ग्लैंड की उसे कहते हैं, और वायरल में मोस्टली मम्प्स, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। ये हमारे जो पेरोटिड ग्लैंड है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें म्यूकोसील मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी लीजन है, ठीक है, स्लाइविक ग्लैंड का। और ये फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग इसमें होती है लोअर लिप की, ठीक है, म्यूकोसील में। और बैक्टीरिया में देखते हैं कि बैक्टीरिया में स्टाफ ओरियस है और स्ट्रेप विरिडेंट, ठीक है। और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर आपको इसकी डक्ट में कोई, ठीक है, किसी ग्लैंड की डक्ट में कोई स्टोन मिल जाए, सेलुलिथियासिस कहते हैं। और इसके बाद फिनोथायाजीन थेरेपी जो है, तो उसमें भी देखा गया कि ये इन ग्लैंड की सिक्रीशन को ये रोक देती है, उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो फिनोडायजीन की थेरेपी पे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो है सिक्रीटरी एक्टिविटी को कम करती है। पुलिस से आपने प्लियोमार्फिक याद रखा, तो चलिए अब हम इसके ट्यूमर्स देख लेते हैं। तो ये आपको एक सिनेरियो दिखाया गया है। इसमें एक पुलिस वाला है, ठीक है, जिसकी वर्दी पे आपको ईएसपी लिखा हुआ नजर है। मोस्टली हम डीएसपी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ईएसपी है, ठीक है, ये कोई नई पुलिस है। और ये पीसीबी की तरफ से है, ठीक है। और ये आपको एक प्लेयर लेटा हुआ नजर आ रहा है, इसने कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है। तो ये आपने खुद गैस करना है ये कौन सा प्लेयर हो सकता है। तो अब ये इसकी खूब पिटाई कर रहे हैं ताकि कोई और प्लेयर जो है वो इस तरह की गलती ना करे, ठीक है। अब वहाँ पे एक जो है पीसीबी का जो ऑफिस है, ठीक है, या जो अदारा है, उसको देखने के लिए स्कूल के बच्चों के टूर है, साथ उनके मैम है। तो अब उनमें से जो है एक बच्चा वो मैम से पूछ रहा है, मैम ये वो आपको ना दीवार पे लिखे हुए वो अल्फाज नजर आ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि पीसीबी वुड किल हिम मैम, वो पूछ रहा है, ठीक है, ये सवालिया अंदाज है उसका पूछने का, पीसीबी वुड किल हिम मैम। तो अब इसमें जो पीसीबी और उसके साथ वुड है, ठीक है, ये बिनाइन ट्यूमर को ज़ाहिर करेगा। उसके बाद जो मैम हैंड पे, ठीक है, इसमें 3 ए भी आपको नजर आ रहे हैं, जो भी हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, ये आपका निमोनिक्स है। तो अब हम देख लेते हैं पीसीबी वुड से आपके ये हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। पी से प्लियोमार्फिक एडिनोमा, ठीक है, ये आपको मिलेगा। और सी से सिस्ट एडिनोमा, ओमा ओमा जिनके एंड पे आता है वो बिनाइन ही होते हैं। और बी से बेजल सेल एडिनोमा, और डब्ल्यू से वार्थन ट्यूमर, ठीक है। तो और एंड पे जो ओ रह गया, ओ से ओंकोसाइटोमा, ये सारे बिनाइन हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या जिनकी आप कह लें कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, प्लियोमार्फिक और वार्थन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इनकी परसेंटेज है। तो ये आपके बार बार एग्जाम में भी वही आते हैं, ठीक है, जो क्लिनिकली ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो हम आगे चल के इन्हें भी देखेंगे, सब इसमें हम सिर्फ प्लियोमार्फिक देखेंगे। और आगे बिनाइन में मैम से एम से म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ए से एसिनिक सेल, और अगले ए से एडिनो कार्सिनोमा, अगले ए से एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा, और एम से फिर मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर, ठीक है। इसमें सबसे कॉमन जो है म्यूको एपिडर्मोइड, ठीक है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम जब वार्थन ट्यूमर करेंगे तो उसके साथ ही हम ये म्यूको एपिडर्मोइड भी देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ग्रॉस फीचर कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रोस में आपको देखें क्या नज़र आ रहा है, इसकी पुलिस ने मार मार के इसका बुरा हाल किया हुआ है, ठीक है। देखें इसके हिप्स पे आपको 2 बड़े बड़े से ना निशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पुलिस अक्सर इस जगह पे अपने निशान छोड़ जाती है, ठीक है। तो ये आप कह लें कि इसे पंजाबी में जैसे कहते हैं पांजा फिट होया, ठीक है, ये वही चीज़ है। तो अब हम देखते हैं ये आपको किस तरह की, ये देखें, ये आपको राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ग्रॉस फीचर आपने नोट करते जाते हैं, राउंड है और वेल डिमार्केटेड है, ठीक है। ये जो लीन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ग्रॉस फीचर है इस ट्यूमर के, राउंड होगा, वेल डिमार्केटेड में बाकी स्किन से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये ट्यूमर है। और इसके बाद ये होते हैं इनकैप्सुलेटेड, ठीक है। और इनकैप्सुलेटेड भी सारे नहीं होते हैं। अब ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे इनकैप्सुलेट हो गया, ठीक है। पुलिस वालों ने इस पे पट्टी कर दी है ताकि ये नजर ना, बैंडेज की हुई है। और दूसरा आप देखें, दूसरी तरफ जो है उस पर इनकम्प्लीट बैंडेज की है, ठीक है। मतलब ये कि इसमें से कुछ जो हैं, सम जो हैं आपको वो पार्शली इनकैप्सुलेटेड मिलेंगे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन उनकी मुकम्मल नहीं हुई होगी, तो वो कुछ प्रोट्रूड किए होंगे, ठीक है, उस इनकैप्सुलेशन में से बाहर। तो वो आपको दूसरी तरफ वाला ट्यूमर जो है या निशान जो है वो उस बैंडेज से बाहर भी थोड़ा थोड़ा रेड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके सारे ग्रोस हो गए। तो ग्रोस के बाद हम देखते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक, तो इसकी आप देखें वो ईएसपी लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी वर्दी पे। तो ई से एपिथेलियल और एस से स्ट्रोमल, ये 2 कंपोनेंट होते हैं, ये आपने माइक्रोस्कोपी में मेंशन करने होते हैं। अभी ये जो एरो से दिखाया गया है, ये आपको एक
मतलब उसने तो स्टिक पकड़ी हुई है, पुलिस वालों की स्टिक है, ये आपको थोड़ी अजीब भी नज़र आ रही होगी, किस तरह की स्टिक है। तो इसमें देखिए आपको ना खाने बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पोर्शन से ना, वो सेल हैं, ठीक है, सेल के बने हुए हैं, सेल कैसे इलोंगेटेड से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से कोलमनर सेल होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब जहाँ पे इसमें मोस्टली ग्रैंड में कोलमनर सेल के साथ दूसरे कौन से सेल होते हैं, म्यूको एपिडर्मोइड, ठीक है। तो ये दोनों सेल, अब ये इसे आप डक्ट भी कह सकते हैं, ये जो उसने स्टिक पकड़ी हुई है, और दूसरा ट्यूब्यूल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जो सेल्स हैं डक्ट और ट्यूब्यूल के फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है, स्ट्रैंड्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है, और अंदर से वो एपिथेलियम लाइंड होते हैं, ठीक है। ये इसके माइक्रोस्कोपी में हो गया। अब जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में आपको क्या मिलता है, स्ट्रोमा मोस्टली मिक्सॉइड टिश्यू इसमें आपको मिलता है, ठीक है, या कॉन्ड्रॉइड टिश्यू आपको इसमें मिल सकते हैं। जी, बस यही है इसके फीचर, ठीक है। एपिथेलियल बता दिए, तो दूसरे भी हमारे कौन से मेसेनकाइमल या स्ट्रोमल जिसे हम कह सकते हैं, तो ये इसके सारे फीचर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है ना, तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद वार्डन ट्यूमर है और म्यूको एपिडर्मोइड, ठीक है, कार्सिनोमा। उसके बाद हम अगली वीडियो में वो दो देखेंगे।